वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में करंट अफेयर का टेस्ट डिस्कस करेंगे। टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा इसमें? टोटल आपके 36 प्रश्न हैं। ठीक है, टोटल आपके 36 प्रश्न हैं और पिछले 7 दिनों का इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन पर 3 सेकेंड टाइम लेना है, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना है। ठीक है, 3 सेकेंड से ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना है। आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको आज हेल्पफुल लगेगा तो आज आप सभी लोगों को वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने हैं? बनवारी लाल पुरोहित, कलराज मिश्र, आर.एन. रवि, जगदीश मुखी। तो कौन बने हैं तमिलनाडु के नए राज्यपाल? तो आर.एन. रवि बने हैं। ठीक है, आर.एन. रवि बने हैं। बनवारी लाल पुरोहित जो हैं पंजाब के राज्यपाल बने हैं। तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के सीरा राखोंग मिर्च, ठीक है, सीरा राखोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य का? असम का, बिहार का, मणिपुर का, झारखंड का? तो आपको याद रखना है ये मिला है मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर का। तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा। से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा बंद कर दिया गया है? विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WHO के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा बंद किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा बंद कर दिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? NDTV को, द वायर को, आज तक को, उपरोक्त में सभी को? हाल ही में जो है फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? द वायर को। ठीक है, द वायर को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय समाचार पोर्टल है, ठीक है, द वायर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम और रिकॉर्डिंग स्टूडियो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसको बोलते हैं म्यूजिक बस। ठीक है, किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? दिल्ली सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा? तो आपको याद रखना है कि मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम और रिकॉर्डिंग स्टूडियो जिसे बोलते हैं म्यूजिक बस, आपको बताए थे कि एक बस लेकर स्कूल में जाएगा और वहाँ पर जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे अपना जाके वहाँ पर गा सकते हैं। तो किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन है? शिवानी मीना, सृष्टि गोस्वामी, गौरी सावंत, भावना कांत? और आप लोग से एक बात हम बोलेंगे कि आप लोग जब टेस्ट देख लीजिएगा पहला बार, तो जब दोबारा आप लोग टेस्ट देखिएगा ना, तो जो ऑप्शन दिया गया है ना 4 गो, उसे आप लोग सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि जो ऑप्शन हम बनाए हैं आपको सोच समझ के बनाए कि जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं उन्हीं का नाम लिखा गया है, तो या तो इंपॉर्टेंट देश का नाम लिखा गया जो चर्चा में रहा है। तो आप लोग उस ऑप्शन को भी एक बार टेस्ट दे लीजिएगा। जब दोबारा देखिएगा तो प्रयास कीजिएगा कि उसे भी एक बार रिकॉल करने का। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा वहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन है? तो शिवानी मीना। ठीक है, शिवानी मीना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसरो को, DRDO को, ICRISAT को, नीति आयोग को? तो हाल ही में जो है अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है ICRISAT को। इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसे नोट कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन है? ऋत्विक हैं, विश्वनाथन आनंद हैं, डी गुकेश हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ऋत्विक बने हैं। ठीक है, ऋत्विक बने हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय रूप से
कैटली नाम की कूपर महसीर को राज मछली घोषित किया है? तो किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो घोषित किया गया है आपकी सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है, आप लोग बताइए, किसे नियुक्त किया है? राजीव अग्रवाल को, ठीक है, राजीव अग्रवाल को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ पर आयोजित की गई है, सभी लोग बताइए, कहाँ पर की गई है? पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में जो है पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है, चरणजीत सिंह चन्नी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो कौन बना है? ईरान बना है, ठीक है, ईरान बना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में बांग्लादेश सरकार किस देश को 2080 मीट्रिक टन हिल्सा मछली आयात करने की अनुमति दी है? तो किस सरकार को जो है 2080 मीट्रिक टन हिल्सा मछली आयात करने की अनुमति बांग्लादेश की सरकार के द्वारा दिया गया है? तो भारत को, ठीक है, भारत को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है एम्ब्रेन कंपनी ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? किसे बनाया है? तो किसे बनाया है? दिशा पाटनी को, ठीक है, दिशा पाटनी को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे जो है रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? गौतम अडानी को, ठीक है, गौतम अडानी को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों और छोटे राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो किस राज्य को मिला है? बड़े राज्यों में जो पहला स्थान मिला है गुजरात को, और छोटे राज्यों में पहला स्थान मिला है गोवा को, ठीक है, जबकि दूसरा स्थान बड़े में केरल को और मेघालय को, छोटा वाला में दूसरा स्थान। तमिलनाडु को तीसरा स्थान बड़े राज्यों में, और छोटे राज्यों में मणिपुर को तीसरा स्थान। जबकि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान मिलता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को इसका पहले 48वां स्थान था, अब कौन सा स्थान मिला है? तो 46वां मिला है, ठीक है, 46वां। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसे जारी करती है। इसमें पहला स्थान आपके स्विट्जरलैंड के, ठीक है, स्विट्जरलैंड के, दूसरा स्थान स्वीडन का है। नेक्स्ट है कि किस देश का फ्लोरेंस विश्वविद्यालय कॉफ़ी में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करेगा? तो कौन सा आपके देश प्रदान करेगा? तो इटली प्रदान करेगा, ठीक है, इटली प्रदान करेगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि 24 छात्र का पहला बैच होगा, 24 छात्र का पहला बैच होगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अदानी समूह अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी में कितना अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो कितना अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो 20 अरब डॉलर, ठीक है, 20 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। तो सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो है 76वां जो सत्र है वो कहाँ शुरू होता है? न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क USA में शुरू होता है, न्यूयॉर्क में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाशिंगटन DC USA की राजधानी है। नेक्स्ट है कि जस्टिन ट्रूडो
किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो जो जस्टिन ट्रूडो है कनाडा के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, इटली के, कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो जो जस्टिन ट्रूडो हैं कनाडा के प्रधानमंत्री बने, ठीक है, कनाडा के। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नोबेल क्रेटर के पास बीपेर रोवर उतरेगा, यह किस देश का रोवर है? तो ये किस देश का रोवर है? तो ये जो रोवर है अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का है। और किसके द्वारा बनाया गया है? तो नासा के द्वारा, ठीक है, नासा के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का इसरो, जापान का जाक्सा, रूस का कॉस्मोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा तैयार करने के लिए संचालन समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया है के कस्तूरी रंगन को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किन 2 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? ये बीबीआई क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा ही। हाल ही में भारत के किन 2 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो कोवलम और ईडन को। कोवलम तमिलनाडु में है, ईडन आपके पुडुचेरी में है। तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितना आपको 36 क्वेश्चन दिया गया है, सारे 36 के 36 क्वेश्चन बीबीआई हैं, ठीक है। आप दिमाग में से मार्क कर लीजिए, छाप लीजिए कि 36 के 36 प्रश्न आपके बीबीआई हैं, ठीक है। आपको देखने से पता चल भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में 27वें वायुसेना के अध्यक्ष कौन बनेंगे? 27वें वायुसेना के अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो कौन बनेंगे? विवेक राम चौधरी, ठीक है, विवेक राम चौधरी बनेंगे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में विशाखापट्टनम में आंध्र विश्वविद्यालय में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। ये कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्राम अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? शेख हसीना को, ठीक है, शेख हसीना को। शेख हसीना कौन है? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे चेंज मेकर अवार्ड 2021 मिला है? तो हाल ही में जो है चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो किसे मिला है? फिरोज फैजा बीथर को, फिरोज फैजा बीथर को, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में G4 देशों के बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में G4 देशों के बैठक का आयोजन कहाँ पर होता है? तो न्यूयॉर्क में होता है। 4 देश कौन कौन है? तो ब्राज़ील है, जर्मनी है, भारत है, जापान है। नोट कर लीजिएगा G4 में, ठीक है, 4 कंट्री हैं। अगर ये नहीं पूछेगा आपसे तो G4 में कितने कंट्री ये पूछ देगा और कौन कौन कंट्री है ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किस शहर को नामित किया गया है? तो 2023 के लिए जो है यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया, किस शहर को? तो अकरा को, ठीक है, अकरा को। अकरा कहाँ की राजधानी है? तो घाना की, ठीक है, अकरा जो है घाना की राजधानी है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा 400 डेज
पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो 400 डेज पुस्तक है ये लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा, ठीक है, चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? अबीक सरकार को, ठीक है, अबीक सरकार को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी, फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में है? तो किस देश में? ग्वाटेमाला में, ठीक है, ग्वाटेमाला में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कितना क्वेश्चन सही करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर सभी लोग लिखिएगा, ठीक है। साथ में मोस्टली प्रयास कीजिएगा कि कुछ क्वेश्चन के बारे में आप लोग जिस भी क्वेश्चन के बारे में जानते हैं डिटेल से उस क्वेश्चन को आप लोग डिटेल से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ताकि जो और भी आपके दोस्त लोग हैं सारे दोस्त लोग आपको पढ़ सकें कि आप जो भी जानकारी जानते हैं उसे ज़रूर लिखिए ताकि और भी लोग सीख सके उससे पढ़ के। साथ में आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप सभी लोगों को वीडियो अपने दोस्तों में आज शेयर जरूर करना है, ठीक है। और जो चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।